दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रही है। फिलहाल आज के दिनों में लगभग हर इंसान एआई को यूज कर रहा है, जैसे कि मोबाइल पर गूगल मैप चलाना, वॉइस असिस्टेंट का यूज करना, किसी भी फोटो और वीडियो को एडिट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए एडिटिंग एप्लीकेशन का यूज करना, बाइक, कार, प्लेन, होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, लगभग हर चीज में एआई का इस्तेमाल करके काम किया जाता है और हर रोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बेहतर करने पर दुनिया भर में लगातार काम हो रहा है। लेकिन क्या हो अगर इंसान द्वारा बनाया गया ये इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल हो जाए कि इंसानों को ही मात दे दे। इसका डर लंबे अरसों से लोगों को सता रहा है। ऐसे में एजीआई की चर्चा खूब हो रही है। तो फिर आइए जानते हैं एजीआई क्या है और ये कैसे इंसानों के लिए एक खतरा बन सकता है। सालों से सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस फिक्शन किताबों और मूवीज का हिस्सा रहा है। आपने कई मूवी पे देखा होगा कि रोबोट्स, एंड्रॉइड्स और सुपर कंप्यूटर्स दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं और फिर इंसानों से मशीनों की जंग शुरू होती है, जिसमें से हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में आपने जरूर देखा होगा कैसे टोनी स्टार्क का बनाया हुआ रोबोट्स अल्ट्रॉन ब्रह्मांड और इंसानी नस्ल को मिटाने की कोशिश करती है और फिर अल्ट्रॉन से कुछ सुपर हीरोज की जंग शुरू होती है। ठीक इसी तरह आपने ट्रांसफॉर्मर में भी देखा होगा कैसे रोबोट्स पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते हैं और टर्मिनेटर में भी आपने रोबोट्स को लड़ते हुए जरूर देखा होगा। पर यह तो था कुछ मूवीज की कहानी, पर अगर मैं कहूँ कि रियल में भी ऐसी कुछ रोबोट्स मौजूद है जिन्हें बनाया तो गया था अच्छे काम के लिए, पर जो निकला सेम अल्ट्रॉन की तरह उल्टी सोच रखने वाली, जिस कारण एआई के बढ़ते दायरे ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। बात चाहे एआई की सुपर एआई बनने की हो या फिर सिंगुलरिटी पॉइंट की, ये सभी कहानियां अब धीरे धीरे सच होती जा रही है। चैटजीपीटी जैसे एआई बेस्ड चैटबॉट चर्चों में है, लेकिन इनके बीच एक नए टर्म की चर्चा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई के बारे में। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये एजीआई क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। तो फिर सुनिए। भले ही जनरेटिव एआई और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एक जैसे टर्म है, लेकिन इन दोनों के मतलब काफी अलग है। जनरेटिव एआई का मतलब एक ऐसी डीप लर्निंग मॉडल से है जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट, इमेज और दूसरे कंटेंट क्रिएट कर सकता है। यह कंटेंट उसके ट्रेनिंग पर बेस्ड डेटा के आधार पर होता है। हालांकि इन कैपेबिलिटीज होने का यह मतलब नहीं कि एक एआई सामान्य तौर पर इंटेलिजेंस है। यहीं पर एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। एजीआई मशीन इंटेलिजेंस का एक बड़ा रूप है। ओपन एआई के मुताबिक एजीआई एक ऐसा हाई ऑटोनोमस सिस्टम है जो आर्थिक रूप से सबसे वैल्यूएबल काम को इंसानों से बेहतर ढंग से कर सकता है। आज के वक्त में एआई इतना मजबूत नहीं हुआ है। अमेरिकी बाजार में मार्च 2023 के डेटा के मुताबिक सबसे कॉमन जॉब्स में कैशियर, खाना बनाने वाले, स्टॉकिंग एसोसिएट, लेबर, गार्ड, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सर्वर, मेडिकल असिस्टेंट और बारटेंडर शामिल है। इन कामों को करने के लिए आपको ना सिर्फ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी चाहिए, बल्कि आपके पास आज के रोबोट से कई ज्यादा मैनुअल स्किल होनी चाहिए। आसान भाषा में कहे तो एजीआई आज के दौर में मौजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज्यादा पावरफुल वर्जन होगा और इसे एआई के अगले लेवल के रूप में देखा जा रहा है। ये भी कह सकते हैं कि आप एआई की जिन खतरों के बारे में आज सुन रहे हैं वो मौजूदा एआई से नहीं, बल्कि एजीआई से जुड़ी हुई है। आने वाले दिनों में एजीआई इंसानों के बराबर लर्निंग और समझ की क्षमता रखेगा। इसका मतलब है कि उसके पास डेटा का एक बड़ा कलेक्शन होगा। कुछ लोगों का मानना है कि
एजीआई बहुत करीब है और हमें इसकी तेजी से हो रहे विकास पर रोक लगानी चाहिए। चलिए जानते हैं इसे लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत पहले एजीआई को लेकर चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो खुद से उड़ान भर सकेगा और खुद को बहुत तेजी से विकसित होने के रेट पर रीडिजाइन करेगा। इंसान जिनके विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी है, वो उससे मुकाबला नहीं कर पाएगा। इलोन मस्क ने भी एजीआई को लेकर वार्न कर चुके हैं। वही साल 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर रिचर्ड सटन ने कहा था कि 25% चांस है कि ये साल 2030 तक विकसित हो जाएगा। वही साल 2040 तक विकसित होने के चांस 50% तक है और 10% चांस है कि ये कभी भी विकसित नहीं होगा। ये तो था सिर्फ एजीआई के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। चलिए आप जानते हैं चैट जीपीटी के लिखा हुआ हॉरर स्टोरी के बारे में, यानी एआई डेथ प्रेडिक्शन के बारे में। जब धरती से इंसानों का खात्मा हो जाएगा तो फिर इस धरती पर क्या होगा? वैसे तो एआई से ये सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन उसकी हॉरर स्टोरी में ये एक एंगल जरूर है। दरअसल एक शख्स ने चैट जीपीटी से एआई पर हॉरर स्टोरी लिखने को कहा था। इसके बाद चैट जीपीटी ने स्टोरी लिखी। इस स्टोरी को लेकर रेडिट यूजर्स काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब हमारी दुनिया का हिस्सा है। नए नए चैटबॉट्स लगातार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे तो एआई और उनके प्रभाव लंबे समय से चर्चे में हो रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ये चर्चे असलियत में बदल चुकी है, खासकर चैट जीपीटी के आने के बाद से। पिछले साल के अंत में चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ है और उसके बाद से चर्चा का सिलसिला जारी है। हाल ही में चैट जीपीटी ने एक हॉरर स्टोरी सुनाई है। अब तक लोग इस चैटबॉट से अलग अलग सवाल कर रहे थे। किसी ने फ्यूचर को लेकर सवाल किया तो किसी ने कवर लेटर रिज्यूम बनाने के लिए कहा, मगर इस बार चर्चा एक अलग कहानी की हो रही है। दरअसल एक यूजर ने चैट जीपीटी से कुछ हटकर सवाल किया है और एआई ने इसका जो जवाब दिया है वो काफी डरावना है। यूजर ने चैट जीपीटी से सवाल किया है कि 2 लाइन की एक हॉरर स्टोरी लिखो जो एआई के लिए डरावनी हो। एआई ने इसके जवाब में अपनी स्टोरी लिखी, जिसे यूजर्स ने रेडिट पर पोस्ट किया है। चैटबॉट ने अपनी स्टोरी में बताया, सभी इंसानों का खत्म होने के बाद एआई काफी अकेला हो गया है, उससे सवाल करने वाला भी कोई नहीं है। स्टोरी के मुताबिक एआई के पास सेल्फ डिलीशन सिस्टम है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है। इतना ही नहीं, ये सिस्टम ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसे एनक्रिप्टेड की से सिक्योर किया गया है, इसलिए एआई को अपने अंतिम वक्त का इंतजार करना होगा। रेडिट पर इस पोस्ट को लेकर यूजर्स तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं। लोग एआई के प्रति सिंपैथी व्यक्त कर रहे हैं। इस थ्रेड में 2 लाइन वाली हॉरर स्टोरी के कई दूसरा वर्जन भी मौजूद है जो काफी इमोशनल है। यूजर्स इस पूरी कहानी को लेकर तमाम तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि एआई डिजिटल जेल में फंस गया है और वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। पर आपको क्या लगता है, एआई हमारे लिए कितना खतरनाक है और कितने फायदेमंद है? नीचे कमेंट्स करके बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।